केजरीवाल, सब जगह केजरीवाल 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 केजरीवाल। एक बार मशीनें हटा के देखो, फिर हम बताते हैं किस तरीके से मोदी जी आते हैं। आप ये बताइए, यहाँ लाखों लोग यहाँ जो आए हुए हैं धूप में, इतनी कड़ी धूप में, पसीने में, क्यों आई है? ये केंद्र की तानाशाही के खिलाफ आई है। आज देश पूछता है कि लोकतंत्र से देश चलेगा या तानाशाही से देश चलेगा। दिल्ली को नशेड़ी बना दिया केजरीवाल जी ने। किसको नशेड़ी कह रहे हो आप? गुजरात के अंदर जहरीली शराब से 100 से ज्यादा आम लोगों की हत्या हो जाती है शराब से, जहरीली शराब से। तो आप नशेड़ी नहीं कहते हो। एक बार मशीनें हटा के देखो, फिर हम बताते हैं किस तरीके से मोदी जी आते हैं। अब लगातार मोदी जी की सरकार बन रही है, आप ही लोग सत्ता में बैठा रहे हो। हम लोग नहीं बिठा रहे हैं, हम लोग बिल्कुल नहीं बिठा रहे हैं मोदी जी को। और ये मशीनें हैं जो गलत मशीनें हैं। बैलेट पेपर से करके देखिए वोटिंग, आम जनता बता देगी आपको कि कौन है इस बार। तो मोदी जी नहीं आएंगे 2024? नहीं आएंगे, बिल्कुल नहीं। हमारे अरविंद जी, लेकिन मोदी जी नहीं आएंगे तो कौन आएगा? हमारे अरविंद जी हैं जो केजरीवाल केजरीवाल, सब जगह केजरीवाल 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 केजरीवाल। भाई हम तो एक बात कह रहे हैं, इसमें सभी की धी बेटी है, हमारी भी लड़की हो सकती है, आपकी भी हो सकती है, सबकी हो सकती है। मेरा कहने का मतलब ये है कि जो 12 साल की लड़की के साथ हुआ उसको इंसाफ मिलना चाहिए, भले चाहे सरकार किसी की भी हो, चाहे केजरीवाल की हो, ये बीजेपी की हो, या उसकी मुलायम सिंह की हो या कांग्रेस की हो। हमारा कहने का मतलब ये है कि उस लड़की के जो कातिल हैं उनको सजा मिलनी चाहिए, पूरी मिलनी चाहिए। और ये गलत काम नहीं होना चाहिए, बस हम यही चाहते हैं और कुछ नहीं। हमारा कहने का मतलब यही है। कोई भी सरकार हो, सरकार से हमें कोई फर्क ही नहीं पड़ता। हमें वोट देनी है, सरकार जो भी आवे, हमें इस बात से कोई फर्क नहीं है। 24 में भी फिर भाजपा ही आएगी। ये आपके लिए आ सकती है। जनता से आपने पूछा, जनता जवाब देगी या मीडिया जवाब देगी? या मीडिया बताएगा कि 2024 में भाजपा आएगी कि कौन सी सरकार आएगी? आप ये बताइए, यहाँ लाखों लोग यहाँ जो आए हुए हैं धूप में, इतनी कड़ी धूप में, पसीने में, क्यों आई है? ये केंद्र की तानाशाही के खिलाफ आई है। जिस तरह से इन्होंने संविधान की हत्या की है, जिस तरह से इन्होंने लोकतंत्र की हत्या किया है, जिस तरह से इन्होंने देश की जनता और दिल्ली की जनता की जो आवाज थी उनको दबाने का काम इस अध्यादेश के माध्यम से करना चाह रही है केंद्र सरकार। भारतीय जनता पार्टी, वो तानाशाही, वो आपको नहीं पता है कि मोदी है कौन है, शासन किसका है, आपको नहीं पता है क्या? मीडिया नाम लेने से कतराती है, लेकिन ये देश की जनता है, वो अंगूठे से और अपने मुंह के माध्यम से ये बताती है कि तानाशाही है। आज देश पूछता है कि लोकतंत्र से देश चलेगा या तानाशाही से देश चलेगा। आज देश पूछता यह है कि वोट की राजनीति, वोट की महत्वता क्या है देश के अंदर, ये बताइए। आप ये बताइए, देश की जनता की आस देश की केंद्र सरकार से ये होती है कि जो सेक्रेटरी है उनकी सुने, उनकी समस्याओं को सुने। लेकिन आज हो क्या रहा है पत्रकार महोदय? आज हो ये रहा है, वो केंद्र सरकार की गोद में जाकर बैठकर दिल्ली की जुड़ी हुई सरकार को कल हमेशा अपमान करने का काम और उसको नीचे दिखाने का काम। दिल्ली को नशेड़ी बना दिया केजरीवाल जी ने। आप ये बताइए, किसको नशेड़ी कह रहे हो आप? आप ये सुनिए, गुजरात के अंदर जहरीली शराब से 100 से ज़्यादा आम लोगों की हत्या हो जाती है शराब से, जहरीली शराब से। तो आप नशेड़ी नहीं कहते हो। आप ये बताइए, भारतीय जनता पार्टी की वही सरकार मध्य प्रदेश के अंदर है, महाराष्ट्र के अंदर है, वहाँ क्या चल रहा है? गोवा के अंदर बियर बार क्या कर रहा है? आप उससे सवाल पूछने का काम नहीं करेंगे। आप ये बताइए, उन्होंने ये कहा कि सरकार से जो टैक्स चोरी हो रही है आबकारी के नाम पर, अगर उसको सरकार के खजाने में डालने का काम करे तो आपको दिक्कत क्या हो रही है? पत्रकार महोदय आपसे पूछना चाहता हूँ। 9 साल बेमिसाल जनता की सेवा की है मोदी जी, कह रहे हैं 9 साल बहुत ही बेमिसाल गुजरे हैं, इन जनता का सेवक बन के काम किए। आप सुनिए पत्रकार महोदय, आप फील्ड पे है, आपको भी भगाया जा रहा है। 9 साल में हमें उम्मीद था हर घर छत होगा, 9 साल में हमें उम्मीद था। मंत्री में हिम्मत नहीं हुआ 30 साल के अंदर में एक के साथ एक फ्री। अच्छा, पीना है, जीना है तो पीना बहुत जरूरी है। ये गाना में निकला था ना, तो बनाया ना पेपर देख केजरीवाल जी ने। हाँ बनाया गया, देखिए भीड़ देखिए। सुनिए ये जो इन्होंने बुजुर्ग ने जो बयान दिया, हो सकता है इनके बयानात में कुछ दिक्कत होगी, लेकिन
मैं ये मैसेज भी देना चाहूँगा मोदी सरकार को आपके माध्यम से कि लश्कर भी तुम्हारा है, सरदार भी तुम्हारा है, लश्कर भी तुम्हारा है, सरदार भी तुम्हारा है। तुम झूठ को सच लिख दो, अखबार भी तुम्हारा है। तुम झूठ को सच लिख दो, अखबार भी तुम्हारा है। खून मजलूम ज़्यादा दिन नहीं बहने वाला, ये जुल्म का दौर ज़्यादा दिन नहीं चलने वाला। इन अंधेरों को चीर कर नूर आएगा। तुम फिरौन हो तो एक दिन मूसा भी ज़रूर आएगा। क्या बात कर दी है? हाथ मिलाओ, हाथ मिलाओ, हाथ मिलाओ। हाँ, तो क्या लगता है जो अध्यादेश के विरोध में जो आप लोग प्रदर्शन कर रहे हैं, तो इसको वापस लिया जाएगा? हम अध्यादेश के साथ साथ संविधान को बचाने के लिए सड़क पे उतरे हैं। हम अध्यादेश के साथ साथ लोकतंत्र को कैसे बचाया जाए देश के अंदर, उसके लिए यहाँ पे आए हैं रामलीला ग्राउंड के अंदर। ये जो तमाम जनता है जिसको कहते हैं मदर ऑफ डेमोक्रेसी, उसका मर्डर ऑफ डेमोक्रेसी किया जा रहा है केंद्र सरकार के द्वारा, उसके खिलाफत यहाँ खड़े हुए हैं। आज यहाँ पे अगर हम आए हैं तो अपनी जो मानवता, जो हमारा मानवाधिकार है, उसकी हक की लड़ाई के लिए यहाँ आए। अगर आज हम यहाँ पे आए हैं तो जो संविधान में हमारा जो विश्वास था, उस विश्वास को जताने के लिए सरकार से आप, मुझे लग रहा है, खुश नहीं है। सुनिए, मोदी सरकार से मैं क्या, देश की जो तमाम जनता जो लोकतंत्र में विश्वास रखता है, वो कोई खुश नहीं है। देशों में लोग मोदी जी की पूजा करते हैं। मोदी जी की पूजा मतलब देश में लोकतंत्र की आत्मा का अपमान होना। आप ये बताइए, जो मजहब के नाम पर लड़ा दो, क्या उसकी पूजा की जानी चाहिए? आप ये बताइए, जो पंथ के नाम पर भाईचारे का खात्मा कर दे, क्या उसकी पूजा की जानी चाहिए? आप ये बताइए, जो क्षेत्रवाद के नाम पर देश के अंदर दंगा करा दे, क्या उसकी पूजा की जानी चाहिए? लोकतंत्र तो ये कहता है मोहब्बत के पैगाम से देश चलेगा। संविधान तो ये कहता है सबका समान अधिकार होना चाहिए, और देश का प्रशासन और अधिकार और संविधान और सदन ये कहता है सब में समानता और एक होना चाहिए। आप किस लोकतंत्र की बात और किस मोदी की बात करते हो? आप ये देखिए, विदेशों में जब मोदी जी जाते हैं तो लोग सेल्फी खिंचाते हैं, उनके पैर छूते हैं, चरण स्पर्श करते हैं। उसी विदेश में जाते हैं तो पत्रकार द्वारा उनके उस विदेश की अखबार के द्वारा उनके पन्नों पे छपता नहीं है। तो सुनिए, उस देश पर ही सवाल या निशान उठा देता है भारतीय जनता पार्टी और संघी नागपुर के नेता। आप ये बताइए, उसी दौरे पर जाते हैं तो एक नेता अगर उन्हें लिफ्ट करने के लिए नहीं आते हैं तो अखबार में छपती नहीं है, लेकिन जय श्री राम का नारा छप जाते हैं। तो ये कहाँ की राजनीति और रणनीति है? आप ये बताइए, विदेशी में किसकी वाहवाही कर रहे हो? आप वही रसिया जो भारत के साथ हमेशा खड़ा रहता था, आज वही रसिया उस संधि को भी आर पे ला दिया और पाकिस्तान के साथ चला गया। आप इसको कहते हैं विदेश नीति में जीत? आप ये बताइए, किस विदेश नीति जीत की बात बताते हो? वही चाइना के खिलाफ लड़के आप सत्ता में आए थे और पूरा चाइना ने भारत पे कब्जा कर लिया औद्योगिक क्षेत्र में, और आप कहते हो कि विदेश नीति कामयाब हो गया। आप किस विदेश नीति की बात करते हो पत्रकार महोदय? आप ये बताइए, भारत के अरुणाचल प्रदेश के 11 कस्बों का नाम बदल दिया गया और चाइना के नक्शे में दिखा दिया गया, और आपको देशभक्ति के नाम पर आपको दर्द नहीं होता है तो देश की जनता को तो दर्द होता है। सवाल आपसे पूछेगा, किस विदेश नीति की बात करते हो? क्या लगता है कि जो इतनी सारी भीड़ है जो मोदी जी के खिलाफ खड़ी हुई है, केजरीवाल के जन समर्थन में खड़ी हुई है, तो क्या लग रहा है कि ऐसे जो सवाल कर रहे हैं आप लोग, वो मोदी जी आपको सुनेंगे और उस अध्यादेश को वापस लेंगे? मुझे नहीं पता, आप ये बताइए। आप जैसे जब मीडिया देश की जनता की आवाज़ नहीं बनता है तो देश की जनता को सड़क पे आना पड़ता है देश की आवाज़ बनकर। आप ये बताइए, तमाम जो मीडिया है जिसको चौथा स्तंभ कहा जाता था लोकतंत्र का, अगर आज वो नहीं खड़ा बनता है तो देश की एक एक जनता एक एक स्तंभ बनकर लोकतंत्र को बचाने का काम करेगी। क्योंकि भारत की अस्मिता अगर बचाना है तो ये देश की जनता बचाएगी, मोहब्बत के पैगाम से बचाएगी। अगर संविधान को बचाना है तो हमें सड़क पे आना पड़ेगा, चाहे वो गर्मी हो, चाहे वो सर्दी हो, चाहे वो बरसात हो, चाहे वो जंगल हो, चाहे रेगिस्तान हो। हमें जहाँ जाना होगा देश की अस्मिता और देश की तिरंगा को लेकर जाएंगे। कभी अपमान नहीं सहेंगे देश के लिए, चाहे उसके लिए सत्ता को क्यों न उखाड़नी पड़ी।